अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी क्लास नंबर 27 है। और आज का हमारा टॉपिक है एनवेलप डिस्टॉर्ट टूल और उसके साथ कुछ मज़ीद उसके ऑप्शंस होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको समझाता चलूँ कि एनवेलप डिस्टॉर्ट आपको कहाँ से मिलेगा। आपने सिंपल ऑब्जेक्ट में जाना है और नीचे आएंगे तो आपके पास होगा एनवेलप डिस्टॉर्ट। और इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शंस होंगे, मेक विथ वार, मेक विथ मैश और मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। तो अभी ये डिसेबल है क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मेक विथ वार्प आपको समझाता चलूँ कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट होगा, ज़्यादातर ये चीज़ें टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए किसी टेक्स्ट के ऊपर आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपल एक क्लिक कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोरियम इप्सम का आपके पास टेक्स्ट आता है वो मेरे पास आ चुका है। मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको सिलेक्ट रखूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एनुलेट स्टॉप में आके यहाँ पे मेक विथ वार्प कर दूँगा। तो ये वही वाले ऑप्शन है प्रीवियस क्लास में अपीयरेंस पैनल में जो मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ पे आपके पास कुछ टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा। अपर आर्क हो गया या बज या शेल लोअर, तो ये सारे आप इनको चेक करिएगा। मेक श्योर रखिएगा कि आपका प्रीवियस प्रीव्यू ऑन हो, प्रीव्यू पर चेक लगा हो। और ये सारी सेटिंग्स आप इसको बेंड कर सकते हैं या इसको हॉरिजॉन्टल वाइज या वर्टिकल वाइज भी इसमें चेंजिंग ला सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसको हॉरिजॉन्टल वाइज 0 ही रख रहा हूँ, वर्टिकल वाइज भी 0 रख रहा हूँ और इसका बेंड थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इसको मैं करने वाला हूँ अपर आर्क में और इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक इफ़ेक्ट स्टाइल अप्लाई कर दिया है टेक्स्ट के ऊपर मेक विथ वार्प से। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी के ऊपर कोई अपना नाम या कोई एडिटिंग करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट रखूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एनवेलप डेस्कटॉप में आके नीचे नीचे हमारे पास ऑप्शन होगा एडिट कंटेंट, इस पर क्लिक कर दें। तो इसकी मदद से आप अपना टेक्स्ट भी दोबारा से टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट रखूँगा, टाइप टूल उठा के यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ इसको पूरा बैक स्पेस के साथ मिटा के यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दें। तो इसी हिसाब से आप इसको रिटाइप भी कर सकते हो। और आप अगर इसको रिलीज़ करना चाह रहे हो, इसको अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाना चाह रहे हो, तो इसको आप दोबारा से सिलेक्ट रखोगे, ऑब्जेक्ट में जाओगे, एनुलेट स्टॉप में आके यहाँ पे आपने इसको रिलीज़ पे क्लिक कर देना है। रिलीज़ पे क्लिक करने के साथ वो वैसा ही आपके पास एक शेप भी आ जाएगा और आपका जो टेक्स्ट था वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन। इसी के ऊपर मैं मेक विथ मैश करना चाह रहा हूँ, तो मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, एनवेलप स्टॉप में आके यहाँ पे मेक विथ मैश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वही वाला मैश है, प्रीवियस क्लास आपने मेरी देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो एक छोटा सा आइकन ऊपर लिंक आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करके वो क्लास देख सकते हैं। तो वो मैश टूल की क्लास होगी। मैश टूल वहाँ पे कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल होता था और यहाँ पे मैश के पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं रो और कॉलम वाइज। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कितनी भी रोज़ बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं 3 रो करना चाह रहा हूँ और 5 कॉलम करना चाह रहा हूँ। मेक श्योर कि प्रीव्यू ऑन हो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने आपके पास रो और कॉलम है और रो और कॉलम के वाइज आपके पास उतने पॉइंट्स मौजूद होंगे। यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास रो और कॉलम वाइज के हिसाब से मैश के पॉइंट्स आ चुके हैं। इन पॉइंट्स को मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं अगर इसका शेप चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके उनको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट सिलेक्ट करके मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ और यहाँ से ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करके इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो इसी हिसाब से आप बेहतरीन क्रिएटिविटी भी कर सकते हो और बेहतरीन डिज़ाइन भी आप बना सकते हो। और इसको भी आप दोबारा से रीटाइप एडिट भी कर सकते हो और रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए दोबारा से रिलीज़ कर लेता हूँ। इसको अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे
तो डबल क्लिक करने के साथ भी आप इसको एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर लिया। एक्चुअली मैं इसका पहले एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी ले ली और यहाँ पे मैंने 2 मरतबा क्लिक कर दिया। 2 मरतबा क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिख लेता हूँ डिज़ाइन। सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लें और बैक एस्केप प्रेस कर लें ताकि आप ये नॉर्मल हो जाए। तो इसी हिसाब से आप इसको रीटाइप भी कर सकते हो। और अब मैं इन दोनों को रिलीज़ करने वाला हूँ। दोनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, एनवेलप में आके यहाँ पे आपने रिलीज़ पे क्लिक कर देना है। तो ये दोनों रिलीज़ हो चुके होंगे और इनका शेप भी आपके पास आ चुका होगा। इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। लास्ट चीज़ जो हमारे पास रह चुकी है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। तो मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। सर्कल बनाने के बाद मेक श्योर करेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके टेक्स्ट के ऊपर होगा अरेंज वाइज। तो इसका कलर मैं फ़िलहाल के लिए चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर मैं इस सर्कल को इसके करीब लेके आऊँ तो हमारा सर्कल जो है हमारे टेक्स्ट के ऊपर है, तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट में जाके आपने एनवेलप डेस्कटॉप में आके मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट कर दें। तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल सर्कल के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाएगा। तो इसी हिसाब से कुछ बेहतरीन डिज़ाइनिंग भी हम कर सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ। इसी के हिसाब से मैं कोई एक और चीज़ आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके साइड पे लेके जा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, स्क्वायर। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ और इसके कॉर्नर्स जो हैं मैं थोड़े से राउंड कर लेता हूँ। कॉर्नर्स राउंड करने के बाद मैं इसके बीच में एक कट लगाना चाह रहा हूँ। तो कट कैसे लगाऊंगा, आप यहाँ पे आपके पास होगा इरेज़र टूल। तो यहाँ पे आपके पास इरेज़र, सीज़र और नाइफ़ होता है। तो मैं यहाँ पे नाइफ़ टूल उठा रहा हूँ और यहाँ से कुछ इस हिसाब से कर्व लाइन के हिसाब से इसको कट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कट हो चुका है। सिलेक्शन टूल से इसको आप अनग्रुप कर लें। ये सॉरी अनग्रुप पहले से है। तो देखें ये 2 हिस्से हो चुके हैं इसके। मैं अंडू कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 2 शेप आ चुके हैं। और मेक श्योर कर लें कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका टेक्स्ट ऊपर होगा, जैसे कि मैं इसको राइट क्लिक प्रेस करके अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ। ये ब्रिंग टू, देखो आपका टेक्स्ट जो है आपके शेप के आगे है। अगर आप इसको अब मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट करेंगे, जैसे कि इन दोनों को सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवेलप डेस्कटॉप में आके मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये एक एरर आ जाएगा क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट था वो हमारे शेप के ऊपर था। तो मेक श्योर कर लें कि आपका जो शेप है वो टॉप पे होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करके, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ बल्कि मैं, राइट क्लिक प्रेस करें, अरेंज करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लें। तो अब ये आपका ऑब्जेक्ट टॉप पे हो चुका है। अब मैं शॉर्टकट की मदद से इसको करने वाला हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करें, तो ये इसके साथ टॉप ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करें। तो ऑलराइट, तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमने एक डिज़ाइन बना दिया है। इसको आप बहुत और भी मज़ीद अच्छा बना सकते हो। बहुत ही बेहतरीन किस्म की क्रिएटिविटी भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बना के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू टैब पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक गूगल से बोतल डाउनलोड की हुई है, बोतल की इमेज डाउनलोड की हुई है और एक छोटा सा कोड भी निकाल के रखा हुआ है क्योंकि ये मुझे बाद में टाइप करना है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस बोतल को बनाने वाला हूँ। इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप कंट्रोल 2 प्रेस करें ताकि ये लॉक हो जाए। और इसका सबसे पहले हम कैप क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि हमारे एनवेलप डेस्कटॉप में मैश का ऑप्शन भी मौजूद है। तो हम यहाँ पे मैश टूल भी इस्तेमाल करने वाले हैं। मैश टूल जो कि ग्रेडियंट कलर्स में, हम इसको ग्रेडिंग कलर्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये वाला है हमारे पास मैश टूल, तो इसको भी इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका भी काम वही होता है, बस इसमें रो और कॉलम वाइज हम पॉइंट्स ऐड नहीं करते। हम सिंपल अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कैप बनाने वाला हूँ, बोतल का ढक्कन।
तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल उठा रहा हूँ और इस कैप के हिसाब से बना रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कलर्स कर दें और इसका वाइट फिल जो है इसको नन कर दें और इस रेक्टेंगल को शेप के हिसाब से अरेंज करें। यहाँ से यहाँ तक हो गया और इसको थोड़ा सा बाहर लेके आ जाएं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। ये आपको बिल्कुल शेप के बॉटल के शेप के हिसाब से बनाना है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ। तो ये यहाँ पे बन चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको उठा के क्लिक होल्ड करके रखें, थोड़ा सा आगे की तरफ कर लें और इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा इस तरफ कर लें। तो ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों ऊपर वाले पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनको राउंड कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बॉटल का शेप हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से रेक्टेंगल उठा रहा हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक एक और रेक्टेंगल बना रहा हूँ, क्योंकि बीच वाला जो हिस्सा है बॉटल में आपने देखा होगा अक्सर बीच में एक टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये टेक्सचर अलग से हम बनाने वाले हैं। तो ये मैंने शेप बना दिया और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं शेप बिल्डर टूल उठा रहा हूँ और बीच वाला जो शेप है मैं अलग से क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मरतबा सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ और सिलेक्शन टूल पे उठाएं और साइड वाले बाहर वाले पार्ट्स को डिलीट कर दें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारे पास एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन चुका है और ये अलग है और ये अलग है। टोटल 3 हिस्से हमने बना दिए हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों हिस्सों को उठा के मैं बाहर रखना चाह रहा हूँ। इनको बाहर अलग से मैं बनाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करने वाला हूँ, इनका कलर्स में इसमें फिल करने वाला हूँ। तीनों को सिलेक्ट करें और इनका कलर आप यही वाला कर लें। आई ड्रॉपर टूल उठाएं, ये कलर पिक कर लें। कलर इसमें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, बीच वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी सिंपल आपने एक ऑल्ट के साथ कॉपी ले लें और इसको बाहर रखें। ये हम बाद में इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। और अब मुझे इन तीनों के ऊपर काम करना है। तो तीनों के ऊपर काम करने के लिए मुझे ये जो इस हिसाब से कलर दिया हुआ है इस बोतल के ढक्कन में, बिल्कुल सेम टू सेम यही कलर्स मैं यहाँ पे भी बनाना चाह रहा हूँ मैश टूल की मदद से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करें ताकि आपके रूलर्स ऑन हो जाएं। और यहाँ से मैं गाइडलाइन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ गाइडलाइन और दोबारा से एक और गाइडलाइन उठा रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ और एक और गाइडलाइन उठा रहा हूँ, इनके दोनों के बीच में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 गाइडलाइंस निकाल के रखी हैं। मैं इनको लॉक कर लेता हूँ। राइट क्लिक प्रेस करें और लॉक गाइड्स पे क्लिक कर दें। तो ये गाइड्स जो हैं आपकी लॉक हो चुकी हैं। गाइडलाइंस को लॉक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से मैं मैश टूल उठा रहा हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा जूम करके पॉइंट ऐड करिएगा, क्योंकि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसी लाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है ताकि 2 लाइनें ना बन जाए। और इस तरफ करके यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने, अगर मैं आपको गाइडलाइंस बंद करके दिखा दूँ, कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करें तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे दोबारा से गाइडलाइंस को ऑन कर लेता हूँ। कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करें और दोबारा से मैश टूल उठा रहा हूँ और जूम कर रहा हूँ और एक पॉइंट। अब यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं गाइडलाइंस को ऑफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों लाइन आपस में ओवरलैप हो रही हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी गाइडलाइन है और कौन सी मैश की लाइन है। तो कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक कर लें इस लाइन के ऊपर और एक क्लिप यहाँ पे कर लें। तो यहाँ पे 3 लाइनें हमने बना दी हैं और कुछ ये हमने लाइनें ऐड कर दी हैं इसमें। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि फ़िलहाल के लिए ऊपर वाले दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल 2 के साथ लॉक कर लें और इसको सिलेक्ट करें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएं, बीच वाले पॉइंट्स सबको सिलेक्ट करें और आई ड्रॉपर टूल उठाएं और ये वाला कलर पिक कर दें। तो कुछ ये वाला कलर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है
और दोबारा से मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे जो आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, इन 3 लाइनों के बीच वाली जो लाइन है उनके एंकर पॉइंट्स मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल उठाएँ और यही कलर पिक कर लें। यहाँ से भी कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल उठाएँ और ये वाला कलर पिक कर लें। और यहाँ पे लास्ट में भी एक पॉइंट होता है, जूम करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल उठाएँ और ये वाला कलर पिक कर लें। तो ये लाइनें मैंने इसीलिए लगाई थी क्योंकि हमें एक बिल्कुल लाइन वाइज एक कलर हमें शेड हमें दिखाई दे रहा होगा। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कलर है मैं डार्क रखना चाह रहा हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से ये वाला ही कलर मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो कुछ ये हमने एक क्रिएटिविटी कर ली है। अब यही चीज़ मैं ऊपर भी करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैश टूल उठा रहा हूँ और एक लाइन यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे भी लाइन ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है, इन ऊपर वाली सारी लाइन के पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और उनको थोड़ा सा डार्क कलर दे दूँगा ताकि वहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम जा रही होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से कलर पिक कर लें, कुछ डार्क ओके कर लें। तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा डार्क इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। दोबारा से मैं इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करने और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल उठाएं, यहीं से पिक करने कलर। तो ये यहाँ पे भी हो चुका है। और दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएं, इस पॉइंट को और शिफ्ट के साथ इस पॉइंट दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल उठाएं और यहाँ से कलर पिक कर लें। तो एक हल्की सी डार्क लाइन भी हमें ऊपर दिखाई दे रही होगी। सेम टू सेम मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट से ऊपर भी कुछ इसी तरीके से कलर ऐड करने वाला हूँ। कंट्रोल और 2 प्रेस करें ताकि सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएं। और यहाँ पे इस बॉटल को दोबारा से सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल 2 के साथ लॉक कर रहा हूँ। और लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस कर रहा हूँ ताकि हमारी गाइडलाइंस वापस आ जाएं। अगर आप माउस की मदद से करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक प्रेस करेंगे, हाइड गाइडलाइंस कर लें, या राइट क्लिक प्रेस करके शो गाइडलाइंस कर लें तो आपकी गाइडलाइंस हाइड हो जाएंगी या शो हो जाएंगी। तो मैंने फ़िलहाल गाइडलाइंस को शो कर दिया है। और यहाँ पे दोबारा से इस बीच वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैश टूल उठा रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, थोड़ा सा जूम करें, अंडू कर रहा हूँ, दोबारा से एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। ये पॉइंट्स ऐड करने के बाद मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 के साथ इसको मैंने लॉक कर दिया है ताकि उसके पॉइंट सिलेक्ट ना हो जाएं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सिलेक्ट करके दोबारा से अपनी गाइडलाइंस फ़िलहाल के लिए हाइड कर रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा। शिफ्ट के साथ तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया मैंने, आई ड्रॉपर टूल उठा रहा हूँ और यहाँ से यही वाला कलर पिक कर लिया। तो एक यहाँ पे भी इफ़ेक्ट हमने ऐड कर दिया है। और इसके अंदर मैं स्ट्रेट लाइनें ऐड नहीं करने वाला और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे भी हम काम करने वाले हैं। इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से आप कंट्रोल 2 के साथ लॉक कर लें और अपनी गाइडलाइंस को दोबारा से मैं शो कर रहा हूँ, कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करें और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दोबारा से मैश टूल उठाएं, एक पॉइंट यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर ऐड कर रहा हूँ पॉइंट, यहाँ थोड़ा सा नीचे पॉइंट ऐड कर लें ताकि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करें और एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे और जूम करें। अब मैं दोबारा से कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस कर रहा हूँ ताकि हमारी गाइडलाइंस ऑफ हो जाएं। जूम करें और यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐड करें और एक पॉइंट यहाँ पे। ये पॉइंट्स ऐड करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएं, बीच वाले सारे पॉइंट सिलेक्ट करें। किस तरीके से सिलेक्ट किया है, यहाँ से पहले तो आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएं, यहाँ से ये वाले पॉइंट सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, आई ड्रॉपर टूल उठाएं और ये वाला कलर पिक कर लें।
तो ये सारा कलर इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब सिंपल जो हमने ये वाली लाइन हमने क्रिएट की थी, इसी तरीके से यहाँ पे भी वही लाइन का कलर हम डालने वाले हैं। दोबारा से इसको सिलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से ये वाला कलर पिक कर लें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल उठाएं, ये वाला कलर पिक कर लें, दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करें, यहाँ से ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर भी आप ये वाला ऐड कर दें। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी कुछ ये वाला इफेक्ट आ चुका है। और बीच वाले पॉइंट को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएं और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करके इसका कलर आप यही वाला पिक कर लें ताकि यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होगा। तो ये हमने एक बॉटल का कैप बना दिया है। अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट पे आ जाता हूँ जो कि हमने शुरू में इस वाले ऑब्जेक्ट की कॉपी ली थी। तो मैं सबको फ़िलहाल के लिए अनलॉक कर रहा हूँ, Ctrl+Alt+2 प्रेस करें और इस बॉटल को सिलेक्ट करके Ctrl+2 के साथ इसको दोबारा से लॉक कर लें। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप उठा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया और एक इसके अंदर मैं डार्क कलर कर लेता हूँ। तो इसका डार्क कलर इसी की एक मैं कॉपी लेके इस साइड में रख रहा हूँ और आई ड्रॉपर टूल से ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ और इसका कलर मैं बिल्कुल लाइट रखूँगा। तो यहाँ पे इसके कलर को सिलेक्ट करें और इसका कलर लाइट कर लें। तो यहाँ पे जो बॉटल के बीच में टेक्सचर होता है वो बनाने वाले हैं। तो मैंने ये दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करें और इसको उठा के मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। यहाँ पे रखने के बाद मैं इन दोनों को ग्रुप कर लेता हूँ ताकि इनकी कॉपीज़ ले सकूँ। इसकी ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लें और Ctrl+2 प्रेस करते जाएं ताकि इसकी मज़ीद कॉपीज़ हमें मिल जाएं। तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉपीज़ ले ली हैं और इन सबको सिलेक्ट करके इनको थोड़ा सा अंदर की तरफ एडजस्ट कर रहा हूँ। तो हमने कुछ ये वाला डिज़ाइन बना दिया है। जो इसके पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट नहीं करना, ऊपर वाले सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इनको थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर लें और Ctrl+G के साथ इनको लॉक कर लें। तो इनको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर लेता हूँ और जो आपके ये टेक्सचर होगा इसको सिलेक्ट करके आप सेंड टू बैक कर दें। सेंड टू बैक करने के बाद ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ इसको क्लिपिंग मास्क कर लें, Ctrl+7 प्रेस करें। तो ये क्लिपिंग मास्क हो चुका है और इसको सिलेक्ट करें और इस बीच वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। इस बीच वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और मरतबा क्लिक कर लें और यहाँ से इसको अलाइन कर लें। तो एक बॉटल का टेक्सचर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का टेक्सचर हमने बना दिया है। मैं एक और काम करने वाला हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन पूरे को सिलेक्ट करके Ctrl+G के साथ लॉक कर दिया। तो हमने एक बॉटल का कैप बना दिया है मैश टूल की मदद से। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि हमारी जो बॉटल रह चुकी है इसको पेन टूल से पूरा ट्रेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक गाइडलाइन निकाल लेता हूँ। सबसे पहले तो गाइडलाइंस को शो करें, राइट क्लिक प्रेस करें, शो गाइडलाइंस कर लें। जो पहले गाइडलाइंस हमने बनाई थी राइट क्लिक प्रेस करें, अनलॉक करें और इन गाइडलाइंस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। इनको डिलीट करने के बाद मैं एक और गाइडलाइन निकाल रहा हूँ, इस बॉटल के बिल्कुल सेंटर पे रखना चाह रहा हूँ। तो बॉटल का जहाँ पे सेंटर आपको लगे तो वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लें। तो मुझे ये सेंटर लग रहा है बॉटल का। सेंटर रखने के बाद आपने क्या करना है कि इसको राइट क्लिक प्रेस करें, गाइडलाइंस को लॉक कर दें और यहाँ पे पेन टूल से पूरी बॉटल को ट्रेस कर लें। हाफ़ हिस्सा बॉटल का ट्रेस करने वाले हैं हम और हाफ़ हिस्से को हम रिफ्लेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पेन टूल उठा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि मुझे स्ट्रोक अपना नज़र आए। और यहाँ से मैं बॉटल ट्रेस करने वाला हूँ। और
तो यहाँ तक मैंने बॉटल को ट्रेस कर दिया है जहाँ तक हमने गाइडलाइन लगाई थी, तो उसी पॉइंट पे मैंने अपना लास्ट पॉइंट ऐड कर दिया है। सिलेक्शन टूल उठाएं, तो ये हमने हाफ़ बॉटल बना दी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल ऑल्ट 2 के साथ इस बॉटल की इमेज को अनलॉक कर दिया और इसको उठा के आप साइड पे रख लें। तो यहाँ तक आधा हिस्सा बनाने के बाद आपने क्या करना है कि इस हिस्से को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक प्रेस करें, ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करें और वर्टिकल रिफ्लेक्ट करने के बाद आपने कॉपी लेनी है इसकी। कॉपी लेने के बाद इसको इस गाइडलाइन के तक ही मूव करना है। तो यहाँ एक कंप्लीट बॉटल का हिस्सा बन चुका है और यहाँ पे इस गाइडलाइंस को फ़िलहाल के लिए आप हाइड कर दें। और ये वाले पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो इन दोनों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें और कंट्रोल जे प्रेस करें। तो ये पॉइंट्स आपस में जुड़ चुके हैं और अब मैं क्या करें, नीचे से भी इनको जॉइन कर लेता हूँ। यहाँ से भी ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल जे के साथ जॉइन कर लें। तो अगर अब मैं इस पूरी बॉटल के अंदर कलर फिल करके दिखा दूँ, इसको बॉटल को सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल उठाएं और यहाँ पे क्लिक कर लें। तो ये पूरा एक शेप हमने बना दिया है बॉटल का। और ये इसका कैप है, इसको उठा के यहाँ पे रखें, यहाँ जूम करें, इस बॉटल की कैप को अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लें और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। तो ये हमने एक बॉटल बना दी है। अब मैं इसके हिस्से बनाने वाला हूँ ताकि उन हिस्सों में मैं अपना टेक्स्ट एडजस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं पेन टूल उठा रहा हूँ और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ यहाँ तक, और इस लाइन के अंदर मैं फ़िलहाल के लिए इसका स्ट्रोक शो कर रहा हूँ और इस स्ट्रोक को थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ। विड्थ बढ़ाने के बाद आपने इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करके कर्वेचर टूल उठाना है और इसको थोड़ा सा नीचे करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है। ये करने के बाद आप इसी की एक कॉपी लेंगे यहाँ तक और एक और कॉपी ले लेता हूँ मैं यहाँ तक, और इन दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों की कॉपी लेने नीचे तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडू कर रहा हूँ, मैं इस कॉपी को थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा और इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इनकी कॉपीज लेने दोबारा से। तो ये 3 हिस्से हमारे बन चुके हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लिया और इन दोनों को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लिया और इन सबको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से इनको अलाइन कर दिया। अलाइन, ये वाला अलाइनमेंट करनी है आपने, डिस्ट्रीब्यूट, ताकि ये वाले हिस्से बराबर हो जाएं। ये सब करने के बाद आपने इन स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके इनको एक्सपेंड कर देना है ताकि ये आपके फिल्म में कन्वर्ट हो जाएं। फिल्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, पाथ फाइंडर टूल निकालना है। आपने सिंपल विंडो में जाना है और यहाँ से पाथ फाइंडर पैनल निकालें। पाथ फाइंडर पैनल निकालने के बाद पूरी बॉटल को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से यूनाइट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर लें ताकि ये इससे कट जाएं। तो ये इससे कट हो चुके हैं और ये इन सबको आप सिलेक्ट करके अनग्रुप कर लें, राइट क्लिक प्रेस करें, अनग्रुप हो चुके हैं। अब ये इससे हमारे बन चुके हैं। इन हिस्सों के अंदर मैं अपना टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ। तो ये जो हमने इमेज निकाल के रखी थी, एवरीथिंग बिगिन विथ एन आइडिया, तो ये टेक्स्ट मैं टाइप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करें और यहाँ से मैं टेक्स्ट ओपन्स एक फॉन्ट है वो वाला लगाना चाह रहा हूँ, सेमी बोल्ड, और इसको कैप्स ऑल कैप्स कर लेता हूँ ताकि ये कैपिटल हो जाए। और इसी के साथ मैं नीचे लाइन लिखना चाह रहा हूँ, बिगिन्स, और कंट्रोल टी के साथ मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी साइज़ बढ़ा लेता हूँ। बिल्कुल इसके बराबर कर लें और यहाँ से इनको दोबारा सिलेक्ट करें और इनको
लेडिंग इसकी थोड़ी सी ऊपर लगाना चाह रहा हूँ मैं, इनके बीच का फासला भी कम करना चाह रहा हूँ। तो ये टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया। मैं इसी की एक और कॉपी ले रहा हूँ और इसमें टाइप कर लेता हूँ विथ एन आइडिया। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिए हैं। ये 3 हिस्से हैं, 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी 3 हैं। मेक श्योर कर लें कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंड टू बैक हो, तो इसको सिलेक्ट रखें, राइट क्लिक प्रेस करें, अरेंज में जाके इसको सेंड टू बैक कर दें ताकि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हों वो फ्रंट पे रहें। अब मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस कर रहा हूँ, तो शॉर्टकट की मदद से मैंने इसको यहाँ पे अलाइन कर दिया है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके एनवेलप मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, तो दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। और इस लास्ट वाले टेक्स्ट को इसके अंदर एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करें, तो ये हमारी बटन रेडी हो चुकी है। तो इस शो के अंदर भी मैं थोड़ा सा कलर ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसका कलर थोड़ा सा डार्क करने के बाद यहाँ पे मैं एक लाइट का इफ़ेक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो वह मैं कैसे करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं मैश टूल उठाऊँगा, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दूँगा, जूम करके एक पॉइंट यहाँ पे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और इसका कलर आप लाइट करने, वाइट करने बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको एक लाइट का इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स में भी ऑल्ट के साथ ये वाला कलर पिन करने, और इनके अंदर भी थोड़ी सी लाइट आप ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे इसके अंदर भी आप मैश टूल से यहाँ पे पॉइंट लगा लो और यहाँ पे एक पॉइंट लगा लो। 2 पॉइंट्स लगाने के बाद आपने इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसका कलर आप बिल्कुल वाइट कर लें। तो ये यहाँ पे इसके अंदर लाइट ऐड हो चुकी है। सेम टू सेम आप इसके अंदर भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी बोतल रेडी हो चुकी है। इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये ग्रुप हो चुका है। मैं एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक प्रेस करके सर्कल बना रहा हूँ और इस सर्कल के अंदर मैं एक और पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ मैश का, और बीच वाले पॉइंट का कलर मैं देना चाह रहा हूँ ब्लैक। इसको सिलेक्ट करें और इसका कलर करने बिल्कुल ब्लैक, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस तरफ लेके जाएं और सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा बेंड करने और इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे और इसकी ओपेसिटी यहाँ से डाउन कर दें। तो ऑफ कोर्स यहाँ इस तरफ से लाइट आ रही है तो शेडो हमारा इस तरफ जाएगा, तो इसको सिलेक्ट करके रोटेट कर लें इस तरफ। और इसको आप सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर लें, तो ये आपकी बोतल रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्रिएटिविटी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।